सेशन की शुरुआत कीजिएगा। संग्राम सिंह जी इंदा सर, आपका संध्याकालीन सेशन में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू मांगीलाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मेरी वॉइस प्रॉपर है? जी बिल्कुल, वॉइस क्लियर है सर आपकी और स्क्रीन भी शेयर हो रही है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मांगीलाल सर आपका। दिल से थैंक्स पे करना चाहूँगा मैं आपको कि आपने इतनी गर्मजोशी से और जोश जुनून के साथ जिस तरीके से मुझे आज मौका दिया इस सेशन को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए। साथियों सभी को नमस्कार, मेरा नाम संग्राम सिंह इंदा। आज के इस संध्याकालीन सेशन में हम प्रोफेशनल कैसे बन सकते हैं उसके बारे में, जिस तरीके से मैनेजमेंट और सीनियर मेंटर्स ने जो मुझे मौका दिया कि प्रोफेशनल हम लोग कैसे बन सकते हैं, किन रास्ते पे चलना पड़ेगा, कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो सारी चीजें एक पीपीटी के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो साथी इस सेशन में मौजूद हो चुके हैं वो सारे साथी अपनी टीम से एक बार जरूर कॉल या मैसेज छोड़ दें, ताकि हो सकता है आपका कोई साथी इस सेशन के माध्यम से कुछ सीख जाए और अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव कर जाए। तो छोटी सी गलती के कारण वो साथी वंचित नहीं रहे। तो 1 मिनट का समय मैं आप सभी को दूंगा कि आप सभी अपनी टीम के हर एक साथी को कॉल या मैसेज छोड़ दें, क्योंकि इस बिजनेस का सबसे बड़ा पार्ट होता है वो प्रोफेशनल कैसे बने, प्रोफेशनल कैसे रहें और प्रोफेशनल बनकर हम फील्ड में कैसे काम करें। तो प्रोफेशनलिटी ही सब कुछ है इस बिजनेस के अंदर। प्रोफेशनल कैसे बन सकते हैं वो सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। तो जल्द से जल्द इनवाइट करें और मैं आशा करूंगा कि आपका हर साथी इस सेशन में मौजूद हो चुका होगा। सेशन में आगे बढ़ते हुए बताना चाहूंगा कि हम आज जिस सेशन के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, साथियों इस बिजनेस के अंदर प्रोफेशनल हमें किस तरीके से बनना होता है। और हमारे डिस्कवरी ऑफ सक्सेस बिजनेस स्कूल के बैनर तले आप सभी का मैं पुनः स्वागत करूंगा। हर घर रोशनी, हर घर शिक्षा और हर घर आत्मनिर्भर, इन तीनों मुहिम के साथ हमारी सनसिटी सोलर का हर एक योद्धा बढ़ चढ़कर जिस तरीके से हिस्सा ले रहा है, उस सारे साथियों को छोटा सा एक मैसेज के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम जिस जगह पर है उससे और ज्यादा प्रोफेशनल कैसे बन सकते हैं, या प्रोफेशनल बनने में किन चीजों का ध्यान रखना होता है। साथियों सबसे पहले बताना चाहूंगा कि प्रोफेशनल होता कौन है। अगर आप में से भी बहुत सारे साथी प्रोफेशनल समझ रहे होंगे या प्रोफेशनल है, लेकिन बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि प्रोफेशनल होता कौन है। साथियों जैसा मुझे नॉलेज बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगा। साथियों बताना चाहूंगा कि प्रोफेशनल कौन होता है, कि जैसा मैंने सीखा है कि प्रोफेशनल वह साथी होता है, वह बिजनेसमैन होता है, वह योद्धा होता है कि जो बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी दबाव के अगर कोई भी अपने काम में माहिर बन जाए या अपने काम के अंदर इतना लगन से काम करे कि हर एक चीज में पारंगत हो जाए, उस इंसान को उस काम का प्रोफेशनल हम लोग कह सकते हैं। तो साथियों हम लोगों के साथ डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग में सनसिटी सोलर बिजनेस हम सारे साथी जिस तरीके से कर रहे हैं, अगर हम सनसिटी सोलर बिजनेस को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से प्लान को प्रमोट करना है, किस तरीके से प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, इन सारी चीजों के अंदर हम लोग अगर पूर्ण रूप से पारंगत हो जाएंगे, पूर्ण रूप से मजबूत हो जाएंगे, तो हम 100% हम अपने आप को कह सकते हैं कि मैं एक प्रोफेशनल हूं, मैं एक मेरे सनसिटी सोलर बिजनेस का प्रोफेशनल योद्धा हूं। तो हमें प्रोफेशनल बनने के लिए ये सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि हमें किसी भी लीडर के बिना दबाव के, बिना प्रेशर के, बिना गारंटर के, बिना डायरेक्शंस के हमें इस बिजनेस का जिम्मेदार बनना पड़ेगा। तभी हम इस बिजनेस के प्रोफेशनल बन पाएंगे। आगे बताना चाहूंगा साथियों, प्रोफेशनल बनने के लिए कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना होता है या क्या क्या हमें करना होता है। तो साथियों प्रोफेशनल बनने के लिए सबसे पहले हमें एजुकेशन लेनी होती है। डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो श्री चंद्रमंगल सनसिटी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का जो प्रोडक्ट है साथियों, उस प्रोडक्ट की हर एक छोटी छोटी चीज की बारीकी से हमें जानकारी लेनी पड़ेगी। तो उसकी सारी शिक्षा हमें ग्रहण करनी पड़ेगी। जैसे बहुत सारे साथी, अभी हमारा संकल्प 4 जो 5 तारीख को कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की धरती पे हुआ था,
वहां बहुत सारे साथी सीखने के लिए आए थे, एजुकेशन लेने के लिए आए थे। तो एजुकेशन एक प्रोफेशनल आदमी के लिए एजुकेशन एक शिक्षा सीखना एक सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो एजुकेशन के बाद साथियों एजुकेशन हमने स्कूल में भी ली है और एजुकेशन हमें बिजनेस में भी लेनी पड़ेगी। और स्कूल में भी एजुकेशन लेने के बाद हमें एग्जाम दिया, हमने एग्जाम देना ही पड़ता है। अगर हम एग्जाम देते हैं उसके बाद पता चलता है हम पास होंगे फेल होंगे, लेकिन इस बिजनेस में भी साथियों हमें सीखना पड़ेगा। पहले एजुकेशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद हमें इस बिजनेस में एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम देने के साथ साथ हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, हम सीखते जाएंगे और एग्जाम देते जाएंगे तो हमें एक्सपीरियंस ऑटोमेटेड होता जाएगा। जितना हम इस बिजनेस को सीखेंगे और जितना एग्जाम एक प्रैक्टिकली तौर पे इस बिजनेस को करने के लिए निकलेंगे तो हमें 100% इस बिजनेस का एक्सपीरियंस डे बाय डे बढ़ता जाएगा। तो हमारा प्रोफेशनल बनने का जो तीसरा पार्ट था वो एक्सपीरियंस हमें होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए। वो तजुर्बा साथियों कहां से आएगा? वो तजुर्बा हमें बिल्कुल 100% फील्ड में, हम लोग जिस तरीके से फील्ड में वर्क करने के लिए निकलेंगे, हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए निकलेंगे, हमारे बिजनेस प्लान को प्रमोट करने के लिए निकलेंगे, तो हम जिस तरीके से प्रमोट करेंगे उन सारी चीजों से हमें एक्सपीरियंस मिलने वाला है, अनुभव मिलने वाला है। तो हमें एक्सपीरियंस अनुभव लेना बेहद जरूरी है एक प्रोफेशनल इंसान बनने के लिए। साथियों चौथा पार्ट है हमारा प्रोफेशनल बनने के लिए एथिक्स। एथिक्स होता क्या है कि किसी भी काम को करने के लिए उसके कर्तव्य होते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। तो उन सारे एथिक्स पर हमें चलना होता है। कोई भी काम को अगर हम लोग करने के लिए निकले तो उस काम को करने के जो भी कर्तव्य होता है उन कर्तव्य को हमें बखूबी निभाना पड़ेगा। अगर हम सन सिटी सोलर बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर हर एक कर्तव्य को समझकर और कर्तव्य को निभाने के लिए तैयार रहते हैं तो 100% आप में से हर एक साथी प्रोफेशनल बन सकता है। तो साथियों प्रोफेशनल बनने वाले को ये चारों पार्ट फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले एजुकेशन लेनी पड़ेगी, एजुकेशन लेकर आपने क्या एजुकेशन ली है उसको एग्जाम के तौर पे आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, परीक्षण करना पड़ेगा कि मैंने कितना क्या सीखा है और मुझे क्या सीखने की जरूरत है। उसके बाद जितना आप परीक्षण करेंगे उससे आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता जाएगा। एक्सपीरियंस मिलने के साथ साथ आपको इस बिजनेस के एथिक्स जो कर्तव्य है उन सारे कर्तव्यों को हमें नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, हमें बिल्कुल कर्तव्यों पे रहते हुए काम करना है। तो 100% एक दिन आप इस बिजनेस से प्रोफेशनल इंसान बन सकते हैं। साथियों आगे मैं बताना चाहूंगा एक प्रोफेशनल आदमी करता क्या है। प्रोफेशनल आदमी हमेशा, मैं आपको बता देता हूं, जो भी आज इस दुनिया के अंदर प्रोफेशनल इंसान है वो हर एक प्रोफेशनल इंसान सपनों की मार्केटिंग करता है। सपनों की मार्केटिंग अगर किसी इंसान ने की है तो वो इंसान 100% जीरो से एक प्रोफेशनल इंसान बन के खड़ा हुआ है। तो साथियों अगर हमें भी प्रोफेशनल बनना है तो प्रोफेशनल बनने के लिए हमें सपनों की मार्केटिंग करनी होगी। आज तक हम लोग प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते आए होंगे या बिजनेस प्लान की मार्केटिंग करते आए होंगे, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी मार्केटिंग हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, सन सिटी सोलर बिजनेस के अंदर एक सपनों की मार्केटिंग सबसे बड़े लेवल पर करनी होती है। साथियों हम बिजनेस प्लान दिखाने से पहले उस आदमी को 100% सपने जागरूक करते हैं, लेकिन उस सपनों की अगर मार्केटिंग हम अच्छे तरीके से सीख जाएं तो हम इस इंडस्ट्री के प्रोफेशनल बन सकते हैं। द मार्केटिंग ऑफ ड्रीम्स टचिंग द क्लाइंट ड्रीम्स। साथियों जो भी क्लाइंट आपके सामने, जो भी कस्टमर आपके सामने, जो भी प्रोस्पेक्ट आपके सामने बैठा है तो उस प्रोस्पेक्ट के ड्रीम को आपको टच करना पड़ेगा। सपनों की मार्केटिंग के साथ साथ उस प्रोस्पेक्ट के सपने क्या क्या है उन सपनों को जगाना पड़ेगा और उन सपनों को टच करते हुए उस सपनों से रिलेटेड हम लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी। द आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरीज एंड एंटरटेनिंग। सपनों की मार्केटिंग के साथ साथ उस प्रोस्पेक्ट के सपनों को टच करते हुए बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है जिसको हम किस तरीके से शेयर करें वो कला हमारे अंदर होनी चाहिए कि ऐसी बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज है जो प्रोफेशनल लोगों की है, उन सपनों से रिलेटेड उस एक सक्सेसफुल इंसान की स्टोरीज भी हम लोग बता सकते हैं। प्रमोट द ड्रीम नॉट द प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी। साथियों
मैंने जैसा पहले भी बताया है कि अगर आपको एक प्रोफेशनल इंसान बनना है, आपको इस सनसिटी सोलर बिजनेस का ज्ञाता बनना है, इस सनसिटी सोलर बिजनेस का प्रोफेशनल इंसान बनना है, तो आपको सपनों की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी उसका तो 100% रोल होता ही है, लेकिन अगर आप अच्छे मार्केटर, अच्छे सेल्समैन बनना चाहते हैं, अच्छे प्रोफेशनल इंसान बनना चाहते हैं, तो 100% आपको सपनों की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। द मार्केटिंग ऑफ ड्रीम्स। अब हम लोग मार्केट में सपनों को बिल्ड कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे जरिए हैं कि हम लोग सपनों को बिल्ड कैसे कर सकते हैं। सपनों को बिल्ड करने के हमारे पास 3 ऑप्शन है साथियों। जैसे द बज। द बज का मतलब होता है गुनगुनाना। अगर हमारे खुद के सपनों को जागरूक करना, हमारे खुद के सपनों को अगर बाहर निकालना है, खुद के सपनों को पहचानना है, तो हमें हमारे सपनों को हमेशा गुनगुनाना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा लोगों को कि ये हमारे सपने हैं, और उन्हीं आशा के साथ, द होप, उन्हीं आशा के साथ उन सपनों पे ऊपर हमेशा हमें मजबूत बन के रहना पड़ेगा। और कल्च, एक संस्कृति के तौर पर हमें अपने सपनों पे काम करना पड़ेगा। इन तीनों बातों पे अगर हम लोग बिल्ड कर दें, इन तीनों बातों को हम बिल्ड कर दें, तो 100% हम सपनों की मार्केटिंग बहुत बड़े लेवल पर कर सकते हैं। इंसान की जरूरतें हमें निकालनी होती है। सपनों की मार्केटिंग या एक प्रोफेशनल इंसान की यही खूबी होती है कि एक इंसान की जरूरत क्या है। एक प्रोफेशनल आदमी किसी भी इंसान की प्रोस्पेक्टिंग करते टाइम 100% उस प्रोस्पेक्ट की हर एक जरूरत को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। और जो इंसान, जो सेल्समैन, जो प्रोफेशनल इंसान अगर उस प्रोस्पेक्ट की जरूरत को निकाल देता है, तो 100% वो अपने टारगेट को टच कर जाता है। जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, दौलत, गाड़ी, बंगला, विदेश यात्राएं, बैंक बैलेंस, ऐशो आराम, बहुत सारी ऐसी जरूरतें हैं जो आम आदमी की जरूरत है, लेकिन उस आम आदमी की जरूरत को हर कोई पहचान नहीं पाता है। तो हमें प्रोफेशनल बनने के लिए हर एक प्रोस्पेक्ट की एक जरूरत को पहचानना पड़ेगा कि उस प्रोस्पेक्ट को जरूरत किस चीज की है, उसको, उस प्रोस्पेक्ट को सपने पूरे करने की जरूरत है, उस प्रोस्पेक्ट को एक सोलर की जरूरत है, उस प्रोस्पेक्ट को एक इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। तो उस प्रोस्पेक्ट की हमें जरूरत पहचाननी पड़ेगी। अगर हम लोग जरूरत पहचान लेते हैं, तो 100% हमें इस बिजनेस के प्रोफेशनल है। आपके व्यक्तित्व विकास से ही समाज, गांव, शहर और राष्ट्र का निर्माण संभव है। 100% अगर आप अपने काम के अंदर प्रोफेशनल हो जाते हैं, अपने काम के अंदर इतने अनुभवी हो जाते हैं, और अपने आप में अगर इतना बड़ा डेवलपमेंट कर लेते हैं, तो जैसा कि क्लिप में दिख रहा है कि आपके व्यक्तित्व का विकास ही समाज, गांव, शहर, राष्ट्र, अपने परिवार, अपने बिरादरी, हर जगह अपने खुद का डेवलपमेंट ही सबका डेवलपमेंट होता है। तो हमें प्रोफेशनल बनकर खुद में डेवलपमेंट करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, और खुद को बदलना 100% आवश्यक होता है। आपके जीवन में जब तक खुद नहीं बदलेंगे, तब तक आप खुद आपके जीवन में जब तक कुछ नहीं बदलेगा, तब तक आप खुद नहीं बदलेंगे। जैसा कि मैंने बताया, हर एक इंसान को बदलने के लिए, हर एक समाज को बदलने के लिए, सबसे पहले बदलने वाले इंसान को खुद को बदलना पड़ेगा। जैसा क्लिप में भी है, अगर आपको अपने जीवन में जब तक कुछ नहीं बदलने वाला है आपके जीवन में, तब तक आप खुद नहीं बदलने वाले हैं। अगर आपके जीवन में आप सब कुछ बदलना चाहते हैं, तो आपको खुद को सबसे पहले बदलना पड़ेगा। बहुत सारे साथी होते हैं, सर इन शर्ट क्यों करें, सर टाई क्यों लगाएं, सर कोट क्यों सिलाएं। तो साथियों, इस बिजनेस के ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमें, सारी चीजें हैं जिन्हें हमें बदलना पड़ेगा। हमें टाई लगाना पड़ेगा, हमें कोट पैंट पहनना पड़ेगा, हमें सिलाना पड़ेगा, हमें एक प्रोफेशनल इंसान बन के रहना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को बदलाव नहीं करेंगे, तो हमारे लाइफ में कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला। तो हमें प्रोफेशनल बनने के लिए सबसे पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा। खुद बदले बिना दूसरों का बदलना नामुमकिन है। साथियों, अगर आप खुद अपने आप में बदलाव नहीं करते हैं, तो 100% तय है कि आप अपनी टीम में, आप अपने परिवार में, आप अपने समाज में कभी बदलाव करने की सोच भी नहीं सकते। अगर आप अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी टीम में, अपने बिजनेस में
बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं तो उससे पहले सबसे पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा। आपके खुद के बदले बिना किसी को बदलना नामुमकिन है और क्रांतिकारी बदलाव लाना पड़ेगा। साथियों, जैसा कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूंगा, क्रांतिकारी बदलाव हम लोग किस तरीके से ला सकते हैं कि अगर एक बीज को वृक्ष बनना है, अगर एक बीज को वृक्ष बनना है तो वृक्ष बनाने के लिए उस बीज को मिटना पड़ेगा। पत्थर को अगर प्रतिमा बनना है तो उस पत्थर को टूटना पड़ेगा, उस पत्थर को बहुत बड़ा संघर्ष झेलना पड़ेगा, बहुत बड़ी हथौड़े की चोट झेलनी पड़ेगी, जब जाकर वो पत्थर है जो एक मूर्ति का रूप लेता है और एक मंदिर में उस पत्थर की हर एक इंसान भगवान मानकर उसकी पूजा करता है। उसी तरीके से दूध को अगर घी बनना है तो उस दूध को बहुत ज्यादा, बहुत बड़े लेवल पे उनको उबलना पड़ेगा, 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबलना पड़ेगा, तब जाकर वो घी में परिवर्तित होता है और उसकी वैल्यू क्रिएट होती है। अगर आपको अपने लाइफ में अमीर बनना है तो सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है तो आप अपनी जिंदगी के अंदर अमीर बनने की सोच भी नहीं सकते और ना दूसरे को अमीर बनाने की सोच सकते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अमीरी चाहते हैं, तो अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को तपना पड़ेगा, अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा, अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। तो हमें क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा और उसके बाद अगर हमें प्रोफेशनल बनना है, प्रोफेशनल हमारे बिजनेस बनना है, तो हमें सबसे पहले खुद की कमियों से शुरुआत करनी पड़ेगी। हमारे खुद में क्या क्या कमियां हैं, बहुत इजी काम है। ऐसा मैं मानता हूं कि 100% सत्य बात है कि दुनिया का सबसे इजी काम है दूसरे की कमियां निकालना, और इस इजी काम को हर कोई इंसान कर सकता है, लेकिन साथियों सबसे टिपिकल काम है कि वो खुद की कमी को पहचान जाए। तो अगर आप किसी दूसरे की कमी को सुधारना चाहते हैं तो साथियों आपको सबसे पहले खुद की कमी को सुधारना पड़ेगा, आपको खुद की कमियों से शुरुआत करनी पड़ेगी। हमेशा दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद की कमियों को सुधारना चाहिए। साथियों, अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी जगह पर अगर आप दूसरे को किसी तरीके की बात का ज्ञान देते हैं, किसी तरीके का नॉलेज देना चाहते हैं, तो वो नॉलेज पहले आपको खुद को लेना पड़ेगा, वो बदलाव आपको खुद को करना पड़ेगा, वो खुद की कमी को पहले सुधारना पड़ेगा। अगर आप अपनी खुद की कमी को पहले सुधार के अगर फिर किसी को भी सुझाव देंगे उस कमी को सुधारने के लिए, तो 100% उस साथी की कमी में भी सुधार हो सकता है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन ये काम कर लेने से बाकी सारे काम आसान हो जाएंगे। कितनी जबरदस्त बात लिखी है सर ने कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है खुद की कमी को सुधारना और खुद की कमी को पहचानना। अगर कोई भी इंसान खुद की कमी को पहचान जाए, खुद की कमी को सुधार ले, तो बाकी के सारे काम आसान हो जाएंगे। ये सबसे टिपिकल काम माना जाता है, सबसे मुश्किल काम माना जाता है खुद की कमी को पहचानना। और जिन जिन साथियों ने खुद की कमियों को सुधारा है, खुद की कमियों में सुधार किया है, उन्होंने 100% इस हिंदुस्तान की धरती पर इतिहास रचा है। तो हमें भी अगर बड़े लेवल पे काम करना है, दूसरे लोगों में सुधार चाहते हैं, तो सबसे पहले इस मुश्किल काम को आसान बनाना पड़ेगा। सिर्फ अपनी खुद की कमी को सुधार कर इसको आसान बनाना पड़ेगा, बाकी सारे काम बहुत इजीली आसान हो जाते हैं। आपका समय सीमित है, इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। साथियों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरे की जीवनी पे ध्यान रखते हैं, वो क्या कर रहा है, कैसे जी रहा है, क्या कर रहा है, किस रास्ते जा रहा है, कौन सी बातें फॉलो करता है, किससे बातें करता है, कौन से बिजनेस के पॉइंट नहीं करता है। लेकिन साथियों बहुत सारे लोग अपने अंदर नहीं झांकते हैं, दूसरे के अंदर झांकते हैं। तो अगर ये समय हम दूसरे के अंदर झांकने में, दूसरी की कमियां निकालने में व्यर्थ कर रहे हैं, तो हमें समझने की जरूरत है हमारी जिंदगी व्यर्थ निकल सकती है। और इस कीमती समय को आप बिल्कुल दूसरों की कमियां निकालने में व्यर्थ न करें। 100% इस कीमती समय को अपनी कमियां सुधारने में काम में लें। बेकार की सोच में मत फंसिए, अपने जिंदगी को दूसरों के अनुसार मत चलाएं।
बेकार की सोच के बहुत से लोग हैं जो हम लोगों को डाइवर्ट भी करते हैं, बहुत से रास्ते हमें दिखा देते हैं, लेकिन इन सारी चीजों में हमें उलझना नहीं है, हमें फंसना नहीं है, हमें वहीं रुकना नहीं है, हमें दूसरों के अनुसार नहीं चलना है, हमें अपने अनुसार चलते हुए हमेशा इस सन सिटी सोलर बिजनेस के साथ आगे बढ़ते रहना है और हमारी लाइफ में बदलाव करते रहना है। अपने वर्तमान की आवाज सुनी है और मन को सुधारने का कैसा है उस पर काम शुरू कीजिए। साथियों, 100% सही बात लिखी है कि आप अगर वर्तमान की बात को सुनते हैं, पीछे क्या हुआ है, किन लोगों ने क्या किया है, कैसे किया है, अगर हम लोग उन बातों पर ध्यान देते हैं तो 100% हम अपने आप को धोखा देते हैं। साथियों, न सन सिटी को फर्क पड़ना है, न आपके सीनियर को फर्क पड़ना है, न आपकी डाउनलाइन को फर्क पड़ना है। फर्क पड़ना है, अगर कहीं भी पजल्ड होना है तो वो हमें खुद को होना है। इसलिए हमें फालतू का समय व्यस्त नहीं करना है, बिल्कुल फालतू समय नहीं बिताना है। उस सही कीमती समय को हमें वर्तमान समय में ध्यान रखते हुए अपनी कमियों को सुधारते हुए अपने आगे के काम पे ध्यान करना है, आगे के काम में शुरुआत करनी। तो बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो हमारे अंदर विराजमान है, उन सारी कमियों को हमें बाहर निकालना है, खुद की कमियों को बदलना है, खुद की कमियों को सुधारना है। उसके बाद हमारे साथ आए हुए हर एक साथी की कमी को हम लोग सुधार पाएंगे। जिंदगी को चाहतों के हिसाब से जीना है। साथियों, अगर प्रोफेशनल इंसान की बात करें तो जैसा कि क्लिप के अंदर आप लोगों को नजर आ रहा है कि एक शख्स की क्या चाहत हो सकती है, इस तरीके से आप में से हर एक इंसान की चाहत कैसी भी हो सकती है। 100% चाहत हर एक इंसान की अलग अलग है, लेकिन बहुत से लोग अपनी चाहत को दबा देते हैं, अपनी चाहत को उजागर नहीं कर पाते हैं, चाहत को पहचान नहीं पाते हैं, चाहत को बाहर नहीं ला पाते हैं। तो हमें अपनी चाहत को पहचानना है और चाहतों के हिसाब से जीना है, चाहतों के अनुसार जीना है, चाहतों के साथ जीना है। साथियों, अपनी चाहत को कभी खत्म नहीं होने देना है। इस सन सिटी सोलर बिजनेस के अंदर वो सारी ताकत है कि आपकी हर एक चाहत को पूरी कर सकती है। ये इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर ताकत है। कोई एक काम पूरे प्राणों से करो। वाह, क्या बात लिखी है सर ने कि अगर साथियों इस बात को अगर कोई भी इंसान समझ जाए कि अगर जो भी काम आप कर रहे हो, अगर खाना खा रहे हो, गेम खेल रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप उस काम को पूरे प्राणों से कर रहे हो, पूरे प्राण झोंक देते हो उस काम को करने के लिए, तो 100% आप उस काम के अंदर सफल होके निकलेंगे। एक सफल इंसान के हृदय में सिर्फ एक चीज निवास करती है कि एक जगह अगर एनर्जी लगाई तो विस्फोट होगा। एक काम में इतने समर्पित हो जाओ कि उस काम के साथ आपकी आरती उठे। क्या बोलूं साथियों, मैं इस बात के बारे में मेरे खुद के रोंगटे खड़े होते हैं इस बात को बताने से पहले कि अगर आप किसी भी काम को, या मैं मेरे लेवल पे, मेरे खुद पे लेकर अगर इस बात को प्रेजेंट करूं, तो अगर मैं कोई भी काम को या इस ट्रेनिंग को भी, अगर मुझे ट्रेनिंग लेने का मौका मिला है, मैनेजमेंट ने मुझे ये मौका दिया है, तो मुझे ये ट्रेनिंग पूरे प्राण लगाकर इस ट्रेनिंग को प्रेजेंट करनी चाहिए। बेशक मुझे नॉलेज कम है, मुझे बहुत सारी चीजें सीखनी है, बहुत सारी बातें ऐसी है जिनमें मुझे सुधार करने की जरूरत है, लेकिन साथियों मैं सिर्फ इतना समझता हूं इस बात से कि अगर इस ट्रेनिंग का मुझे मौका दिया गया है, जैसा मैं जानता हूं, जैसा मैं इस सिस्टम को मानता हूं, जैसा मैं इस सिस्टम के बारे में सीखा हूं, वो सारी चीजें इस ट्रेनिंग को इतना प्राणों से, इतना लगन से मैं इसको प्रमोट करूं कि हर एक इंसान को वो बात अच्छे तरीके से समझ में आए। इसी तरीके से आप अगर एक प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, आप अगर एक किसी के घर में सोलर का प्लान लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, उस काम को अगर आप पूरे प्राणों से करते हैं, पूरे लगन से करते हैं, पूरे मन से करते हैं, तो 100% उस काम के अंदर आपकी सफलता निश्चित होती है। जैसा सर ने लिखा है कि अगर आप किसी काम के प्रति समर्पित है, और जितने 91 साथी मेरे साथ बने हुए, योद्धा मेरे साथ बने हुए, और मैं मानता हूं कि ये 91 योद्धा ऐसे हैं जो इस सन सिटी सोलर बिजनेस पे समर्पित है। ये सारे साथी ऐसे हैं कि अगर हम सन सिटी सोलर के साथ खड़े हैं और सन सिटी सोलर के साथ मरना भी पड़ेगा, तो अगर हमारी आरती भी उठे तो वो सन सिटी सोलर बिजनेस के साथ उठे।
ये हमारा समर्पण होना चाहिए। इस समर्पण के साथ हम लोगों को काम करना है 100%। ये समर्पण अगर आप में से हर एक साथी ने रखा तो हम इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से एक प्रोफेशनल आदमी बनकर निकल सकते हैं और हमारी लाइफ के हर एक सपने को पूरा कर सकते हैं। ये इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में ताकत है। जैसे बहुत सारे साथी, बहुत सारे योद्धा मैं कह सकता हूं, इन सारे योद्धाओं ने अपने अपने काम के अंदर बहुत बड़ा समर्पण रखा है। चाणक्य, भगत सिंह, बहुत सारे ऐसे साथी मिलेंगे जिन्होंने अपने काम के अंदर प्राण त्यागने की जरूरत पड़ी है तो प्राण भी त्याग दिए साथी। इस तरीके से बहुत सारे साथी है। सचिन तेंदुलकर, किसी का भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, जिन्होंने इतिहास रचा है। इतिहास उन्हीं लोगों ने रचा है जिन लोगों ने अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर, जिस काम का प्रोफेशन है उस काम के अंदर, उस प्रोफेशन के अंदर इतना लगन और इतना मन से काम किया है, इतना समर्पण से काम किया है कि अगर उनकी अर्थी भी उठानी पड़े तो उस काम के साथ उठी है। तो अगर साथियों सन सिटी सोलर बिजनेस के अंदर हम हमारी सक्सेस चाहते हैं, हम हमारे बिजनेस में सपने पूरे करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, इस बिजनेस से करोड़पति बनना चाहते हैं, हमारे परिवार के सपने पूरा करना चाहते हैं, तो हमें इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी पर समर्पित होना पड़ेगा, समर्पण रखना पड़ेगा, इतना समर्पित होना पड़ेगा कि अगर हमारी अर्थी भी उठे तो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ उठे, प्लान करते करते उठे। एक संकल्प ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर सर ने एक एग्जाम्पल दिया था इस समर्पण पे, मुझे याद आ गया, मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं। बहुत सारे साथी इसमें से संकल्प ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाए होंगे। सर ने एक एग्जाम्पल दिया था कि हमारे हिंदुस्तान के बहुत एक महान पर्सनालिटी हुए हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। साथियों उनकी स्टोरी अगर हम लोग समझे तो एपीजे अब्दुल कलाम सर की स्टोरी एक न्यूज़पेपर वितरण को लेकर शुरुआत होती है और वहां से करते करते उन्होंने अपने हर एक काम के अंदर ऐसी लगन रखी है, ऐसा प्रयास किया है, ऐसा मन से काम किया है कि आखिर अंतिम सांस तक अगर उनकी अर्थी भी उठी है तो एक स्टेज पे भाषण देते हुए, स्टेज पे स्पीच देते हुए उनकी अर्थी उठी है साथ। इसलिए हर एक आम आदमी, हिंदुस्तान का हर एक आम इंसान एपीजे अब्दुल कलाम को सलाम करता है। तो साथियों अगर हमें भी सन सिटी सोलर का एक ऐसा महान पर्सन बनना है जो आने वाली पीढ़ियां उसको याद करे, तो हमें इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे इतना समर्पित होना पड़ेगा कि अगर हमारी अर्थी भी उठानी पड़े तो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ उठेगी। एक बार एक चीज पर काम करना ही सफलता की ओर ले जाता है। साथियों बहुत मजबूत बात लिखी है सर ने कि किसी भी चीज में अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो हमें एक जगह टिक कर काम करना पड़ेगा। जिन जिन लोगों ने एक जगह टिक कर काम किया है उन लोगों ने 100% अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में सफलता हासिल की। बहुत सारे साथी आते हैं, ज्वाइन करके चले जाते हैं, बहुत सारे साथी आते हैं टाइगर बन के चले जाते हैं, बहुत सारे साथी आते हैं कुछ टाइम अच्छा काम करके चले जाते हैं, लेकिन साथियों सबसे बड़ी कमी होती है कि टिक कर काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए जहां भी जाते हैं फिर जीरो हो जाते हैं, जहां भी जाते हैं फिर जीरो हो जाते हैं और वो लाइफ टाइम तक जीरो ही रहते हैं। अगर आपको जीरो नहीं रहना है, आपको अगर इस इंडस्ट्री के अंदर हीरो बनना है तो आपको इस इंडस्ट्री के अंदर, इस सन सिटी सोलर बिजनेस के अंदर टिक कर काम करना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ टिक कर काम करते रहते हैं तो 100% ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको जीरो नहीं हीरो बना के खड़ा करती है। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर वो ताकत है। अब साथियों एक प्रोफेशनल इंसान के आंतरिक नियम कौन कौन से होते हैं या एक सफलता कौन से आंतरिक नियमों से मिलती है, वो सारे आंतरिक नियम, वो सारे इंटरनली रूल्स जो होते हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं, जो इंटरनली रूल्स होते हैं। जिंदगी नियमों से चलती है। साथियों बहुत मजबूत बात लिखी है कि जिंदगी हमेशा नियमों से चलती है। आप कहीं भी चले जाएं, किसी जगह पर खड़े हैं, वहां आपका कोई ना कोई रूल्स है, कोई ना कोई नियम बना हुआ है। इसी तरीके से जिंदगी में कामयाबी के लिए नियम बहुत जरूरी है। आप में से कोई भी साथी अगर ये सोच रहा है कि मैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के एथिक्स को फॉलो नहीं करूंगा, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करूंगा, तो फिर भी मैं सक्सेस चाहता हूं, 100% कहीं सक्सेस नहीं मिलने वाली है। अगर आप लोग इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ, इस इंडस्ट्री के अंदर
सफलता चाहते हैं तो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, इस इंडस्ट्री के रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप रूल्स फॉलो करते हैं तो आपको 100% सफलता मिलती है। साथियों, इंटरनली रूल्स में बाह्य नियम कौन कौन से होते हैं, जैसे यातायात के नियम, ट्रैफिक रूल्स होते हैं, बहुत सारे ट्रैफिक के रूल्स होते हैं। अगर आप हेलमेट लगा के नहीं जाते हैं तो आपका चालान बनता है। साथियों, अगर चालान नहीं बने तो बहुत सारे साथी हेलमेट नहीं लगाते हैं। ये एक बाह्य रूल है, ये एक बाहर का रूल है। उसके बाद विवाह के नियम है, खेल के नियम है, धन के नियम है, वसीयत के नियम है, भोजन करने के नियम है, शिक्षा के नियम है और जीएसटी के नियम। ऐसे बहुत सारे बाहरी नियम है जिनको उन रूल्स को लगाना कंपलसरी है। अगर वो रूल्स कंपलसरी नहीं करे तो उसको कोई भी फॉलो नहीं करता है। उसी तरीके से आंतरिक नियम कौन से हैं? अखंडता के नियम, वह करो जो आपकी आत्मा को प्रबलित करता है। आंतरिक नियम वह होता है, ऐसा काम करो जो अपने आप को मजबूत करता है, अपने अंदर से मजबूती मिलती है। ऐसे काम को 100% करना चाहिए। गुरु एंड रोल मॉडल खोजे। वाह क्या बात! हर एक इंसान का रोल मॉडल होता है। आप में से भी बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल चुन लिए होंगे। अगर आपने रोल मॉडल नहीं चुना है तो इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस तक जाने के लिए आपका रोल मॉडल का होना बहुत जरूरी है। रोल मॉडल को ध्यान में रखते हुए, किन रास्ते पर, किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपका रोल मॉडल एक रोल मॉडल बन पाया है, उसी जगह पर, उसी रास्ते पर आप अगर प्रतिदिन 1% काम भी करते हैं, 1% भी आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, तो 100% एक दिन आप भी किसी के न किसी के रोल मॉडल की लिस्ट में हो सकते हैं। असफलताओं को गले लगाओ। साथियों, हर इंसान सफलता चाहता है, लेकिन असफल कोई नहीं चाहता है। आप प्लान प्रेजेंटेशन के लिए निकलेंगे, हर एक लीडर चाहता है कि मुझे डीडी मिल जाए, मुझे एक ज्वाइनिंग मिल जाए, मेरा सोलर का कनेक्शन इंस्टॉल हो जाए। लेकिन साथियों, आप में से कोई भी साथी ये नहीं चाहता है कि मुझे वहां असफलता मिले, मेरा वहां मना कर दिया जाए, मुझे ना मिल जाए, मुझे नो बोल दिया जाए। अगर आप नो बोलने के लिए तैयार नहीं है तो कहीं ना कहीं इसमें सफल होने के लिए आप लोगों को सोचने का विषय है। आपको इस इंडस्ट्री के अंदर सफल होने के लिए आपको नो सुनना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा फॉर्मूला, छोटा सा फंडा आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप नो सुनने के लिए तैयार है तो ये इंडस्ट्री आपको सफल बनाने के लिए तैयार है। नो को अगर आपने नहीं, नेगेटिव अगर समझ लिया तो 100% आप बहुत पीछे जा सकते हैं। लेकिन अगर नो बोलने वाले शख्स को धन्यवाद देते हुए आगे गुजर गए कि सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दिखा दी है कि मेरे नसीब में ये इंडस्ट्री, मेरे नसीब में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपने मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दिखा दी है, आपने नो बोला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये आदत अपनी बना लेते हैं तो 100% इस इंडस्ट्री में आपको सफलता मिल सकती है। महान बनने के लिए खुद को महानता से घेरे रखना पड़ता है। जितना लेते हैं उससे ज्यादा देना पड़ेगा। साथियों, महानता अगर हमें हासिल करनी है तो उससे पहले 100% हमें महानता के घेरे में हमें खुद को रखना पड़ेगा। जितना हम लेने की कोशिश करते हैं उससे ज्यादा हमें देने की कोशिश रखनी पड़ती है, क्योंकि हमारा बिजनेस 100% ये सिखाता है कि हमारा बिजनेस सिर्फ एक छोटे से फॉर्मूले पे काम करता है, सीखना और सिखाना। और सबसे पहला एक प्रोफेशनल इंसान का जो फंडा होता है वो एजुकेशन होता है। अगर एजुकेशन आप नहीं लेते हैं तो आगे आप प्रोफेशनल बनने की सोच भी नहीं सकते। तो हमें सीखना है और एक महानता के घेरे में रहते हुए हर एक इंसान को बहुत बड़े लेवल पे सिखाने की कोशिश करनी है। आप अगर सिखाते रहेंगे, सीखते रहेंगे तो ये इंडस्ट्री एक दिन आपको हीरो बना के खड़ी कर देगी। एक योद्धा की भावना के साथ जिए। बहुत सारे साथी काम को करते हैं, बहुत सारे साथी रैंक भी अपडेट करते हैं, प्लान करने के लिए भी निकलते हैं, प्रोडक्ट को भी प्रमोट करते हैं, लेकिन साथियों कोई भी छोटी सी परेशानी, कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम के कारण बैकफुट पे आके खड़े हो जाते हैं। साथियों, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर किसी भी इंसान को अगर सफलता हासिल हुई है तो उस इंडस्ट्री का उस इंसान को योद्धा बनना पड़ता है। अगर वो इंसान योद्धा बन के खड़ा हो जाता है तो उस इंडस्ट्री की कोई ऐसी परेशानी की ताकत नहीं है कि उस इंसान को असफल कर सके।
अगर आप सनसिटी सोलर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के योद्धा बन के खड़े हैं, अपने आप को अगर इस इंडस्ट्री के इस श्री चंद्रमंगल सनसिटी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के योद्धा अपने आप को समझ के खड़े हैं, तो इस सनसिटी सोलर बिजनेस से सफल होने के लिए आपको कोई रास्ता नहीं भटका सकता, कोई आपको डाइवर्ट नहीं कर सकता। बहुत सारे साथी अपने आप को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर समझ पाते हैं, जोड़ना जुड़ना समझ पाते हैं। मैं तो जुड़ा हुआ हूं साथियों, जुड़ने का बिजनेस नहीं है, ये समर्पण का बिजनेस है। तो अगर आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ योद्धा बनकर काम करते हैं, एक युद्ध भूमि में जो योद्धा काम करता है, उसी तरीके से आप अगर इस अपॉर्चुनिटी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। तो हमें एक योद्धा की तरह काम करना पड़ेगा। 100% कतनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी बात लिखी है साथियों। बहुत सारे साथी कह देते हैं, हाँ सर मैं जूम मीटिंग में हूँ, हाँ सर मैंने इतने प्लान किए हैं, हाँ सर मैंने इतने फॉलोअप लिए हैं, बहुत सारी चीजें कर दी है, लेकिन कतनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। आप जितना करते हैं उतना अपने सीनियर को अपडेट दीजिए, अगर नहीं करते हैं तो मत दीजिए, लेकिन साथियों अपनी कथनी और करनी में फर्क बिल्कुल मत रखिए। अगर आप इसमें फर्क रखते हैं तो अपने आप को धोखा देते हैं, यह 100% मान के चलिए। तो आप जैसा कहते हैं वैसा करना भी शुरू कर दीजिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कहते हैं लेकिन करते नहीं है। मैं कहता हूं लेकिन करता नहीं हूं, तो मुझे अपने आप के अंदर झांकने की जरूरत है, मुझे अपने आप में बदलाव करने की जरूरत है कि मैं जैसा कहता हूं वैसा मुझे करना चाहिए। तो आप में से हर एक साथी को अगर एक प्रोफेशनल इंसान बनना है, इस सनसिटी सोलर का एक प्रोफेशनल लीडर बनना है, एक प्रोफेशनल वक्ता बनना है, एक प्रोफेशनल योद्धा बनना है, तो आपको जैसा कहते हैं वैसा करना पड़ेगा। कथनी और करनी में बिल्कुल भी फर्क नहीं रखना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो 100% इस इंडस्ट्री के, इस अपॉर्चुनिटी के आप प्रोफेशनल बन सकते हैं। आपके अंदर दुनिया का सबसे रईस इंसान मौजूद है। वाह क्या बात है। मुझे 100% ये सारी चीजें एमडी सर जो जैसे शेयर करते हैं वो सारी बातें मुझे याद आ रही है, लेकिन समय मुझे इजाजत नहीं देता है। उसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि आप में से हर एक इंसान के अंदर एक रईस इंसान मौजूद है। बहुत सारे साथी अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं, एक गरीब परिवार में जन्म लेकर अपने आप को गरीब समझ लेते हैं। बहुत सारे ऐसे साथी मुझे भी मिलते हैं कि सर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे गरीब परिवार है, घर में कोई इनकम का सोर्स नहीं है। साथियों आप गरीब परिवार में जन्म ले सकते हो, ये ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाले की अदा। लेकिन अगर आप गरीब परिवार में रहकर गरीब बनकर अगर जीते हैं तो ये आपकी खुद की कमी है, ये हमारी खुद की कमी होती है। साथियों हर एक इंसान के अंदर एक रईस इंसान मौजूद होता है, हमें सिर्फ उस रईस इंसान को पहचानने की जरूरत होती है, उस एक रईस इंसान से परिचय करने की जरूरत होती है कि मेरे अंदर कौन सा रईस इंसान मौजूद है। उस रईस इंसान को पहचानने की जरूरत है, उस रईस इंसान को जगाने की जरूरत है। आप में से हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से, किसी भी गरीब परिवार से, किसी भी परिवार से बिलोंग करता है, किसी भी बिरादरी से बिलोंग करता है, वो हर एक इंसान जीरो से हीरो बन सकता है, एक रईस इंसान बन सकता है। लेकिन अपने अंदर के रईस इंसान को जगाना पड़ेगा, अंदर के रईस इंसान को पहचानना पड़ेगा, अंदर के रईस इंसान को परिचय करवाना पड़ेगा कि कौन है। सोच का दायरा बढ़ाना होगा, तभी खुद का दायरा बढ़ पाएगा। वाह रतन टाटा सर ने क्या बात बताई है साथियों। इतनी बड़ी बात है कि अगर आप अपने आप का खुद का दायरा इतना बड़ा करना चाहते हो कि उस दायरे का खुद को पता नहीं रहे कि दायरा कितना बड़ा हो चुका है, जैसे रतन टाटा सर का। रतन टाटा सर का दायरा इतना बड़ा है कि खुद को नहीं पता है, लेकिन ये दायरा बड़ा कब हुआ साथियों? सबसे पहले सर ने अपनी सोच का दायरे को बढ़ाया है। सोच के दायरे को जब बढ़ाया है तो सर का दायरा ऑटोमेटिक खुद का दायरा बढ़ता गया और आज भी बढ़ता जा रहा है। और सर की आज भी सोच का दायरा डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। मैंने भी कई बार पढ़ा है सर के बारे में, देखा है, सुना है। सर की सोच का दायरा डे बाय डे, रतन टाटा सर की सर का सोच का दायरा 100% बढ़ता रहता है।
और सर की खुद का दायरा तो क्या बताऊं, इतना बढ़ चुका है, सोच भी नहीं सकते। तो साथियों, हमें भी अगर सन सिटी सोलर बिजनेस के अंदर अपने खुद के लेवल को अपग्रेड करना है, अपनी टीम को मजबूत करना है, अपने हर एक योद्धा को मजबूत करना है, हर एक योद्धा को आगे बढ़ाना है, तो हमें अपनी सोच को मजबूत करना पड़ेगा, हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमारी सोच को हम लोग मजबूत कर लेते हैं, हमारी सोच का दायरा बढ़ा लेते हैं, तो आप में वो ताकत, आप में वो सामर्थ्य आ जाता है कि आप हर एक इंसान, हर एक लीडर, हर एक डाउनलाइन का दायरा बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले खुद की सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। आकर्षण का व्यवसाय और आकर्षण का नियम, वो करो जो साधारण से नहीं होता है। क्या बात है, ये व्यवसाय, ये धंधा, ये बिजनेस एक आकर्षण का नियम। साथियों, जैसा मैं मानता हूं, जैसा मैं जानता हूं, और जैसा मैंने बहुत सारी चीजें हमारे सन सिटी सोलर बिजनेस के एमडी सर की तरफ से जो संकल्प में सिखाया जाता है, बहुत कुछ संकल्प से सीखा है, और ये सब कुछ संकल्प की देन से आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं कि आकर्षण का व्यवसाय, आकर्षण क्या कहता है। एक चुंबक की तरह आकर्षण काम करना चाहिए कि अगर आप 3 फीट के दायरे में किसी भी इंसान से अगर 1 मिनट के लिए अगर टच हो जाते हैं, 1 मिनट के लिए बातचीत कर लेते हैं, 1 सेकंड के लिए अगर आप उसको हाय हेलो कर लेते हैं, उस इंसान के अंदर अपना खुद का इतना बड़े लेवल पर आकर्षण चला जाना चाहिए, वो इंसान अपना चुंबक की तरह चिपकना चाहिए। साथियों, ये आकर्षण का व्यवसाय है, आकर्षण का धंधा है, आकर्षण का बिजनेस। अगर आप में आकर्षण आना शुरू हो गया है, अपने आप को इतना डेवलप कर दिया, अपने आप में इतना विकास कर लिया, अपने आप को इतना विकसित कर लिया कि अपने से जो इंसान मिल जाए वो अपने से आकर्षित हो, अपने से इंप्रेस हो, तो 100% इस बिजनेस में हम लोग सफल हैं। हमें आकर्षित करने के लिए मजबूत, हमें आकर्षित करने के लिए डेवलप होना पड़ेगा, और वो करो जो साधारण से नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जैसा मैं खुद भी जानता हूं और मैंने खुद ने भी आज तक किया था, कि जो इजीली हो जाता था, जो सबसे सरल काम होता था, जो सबसे साधारण काम होता था, जो सबसे सिंपल काम होता था, वो सारे काम करने में हमें मजा आता। लेकिन साथियों, अगर हमें सफल होना है, हमें प्रोफेशनल इंसान बनना है, हमें सन सिटी सोलर बिजनेस का योद्धा बनना है, सन सिटी सोलर बिजनेस में सफल होना है, तो हमें वो सारे कार्य करने पड़ेंगे जो आज तक हमने नहीं किए और जिनको हम साधारण नहीं समझते। प्लान बताने के लिए हम अगर साधारण नहीं समझते हैं, हमें प्लान करने के लिए आगे आना पड़ेगा। अगर आप ट्रेनिंग लेने को साधारण नहीं समझते हैं, तो आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए, लेना पड़ेगा। अगर आप साधारण काम को करना चाहते हैं, इस बिजनेस में सक्सेस आपका इंतजार करेगी। अगर आप साधारण काम को नहीं करके एक टिपिकल काम को करने में 100% आगे रहते हैं, तो 100% आपकी सफलता आपके लिए हाजिर खड़ी। डिसाइड आपको करना है कि आपको साधारण कार्य करने हैं या टिपिकल कार्य, जो आज तक आप नहीं चाहते थे वो कार्य आपको करने हैं। वो सारे कार्य अगर आप करने के लिए तैयार है, तो आपकी सफलता आपके लिए इस बिजनेस में तैयार है, वो आपके कदमों में खड़ी है, कदमों के लिए हाजिर है, आपके लिए हाजिर है, आपके परिवार के लिए हाजिर है, वो सफलता आपके लिए तैयार है। सिस्टम के लिए आपको निरपेक्ष बनना पड़ेगा। क्या बात है। बहुत सारे साथी जो थोड़ा बहुत नए साथी का ऊपर नीचे होना देखते ही इधर का इधर करने की सोच लेते हैं, पक्ष विपक्ष खड़ा करने की सोच लेते हैं। साथियों, ये इंडस्ट्री एक संगठित रहने की इंडस्ट्री है, ये बिजनेस एक संगठन से बिजनेस करने का बिजनेस है। हमें एक निरपेक्ष होकर बिना पक्ष रखे हमें काम करना पड़ेगा। कौन सी टीम किसकी है, कौन सा लीडर किसकी टीम में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक लीडर इस सन सिटी सोलर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ खड़ा है, वो हर एक साथी अपना बिजनेस का साथी है, हमारा बिजनेस एसोसिएट है, हमारे साथ एसोसिएट है। उस हर एक साथी की मदद करना हमारा कर्तव्य बनता है। अगर इस भावना से हम लोग काम करते हैं, तो हमारी सफलता हाजिर खड़ी। गलत अपेक्षाएं हमें नहीं रखनी होती है, वो मेरे हिसाब से जीना चाहिए, ये ऐसे पक्ष हमें नहीं रखने चाहिए, वो मेरा कहना मानना चाहिए, वो परफेक्ट होने चाहिए,
उनको मेरा दिमाग पढ़ना चाहिए, वो मुझे समझने चाहिए, उनको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। जैसे मैं उन्हें व्यवहार करूं वैसे हो वो मुझे व्यवहार करना चाहिए। वो अब पहले जैसी नहीं रहे, वो मेरे पास रहने चाहिए, वो हमेशा मुझे प्यार करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अपने पक्ष में रखने की सोचते हैं साथियों। अगर आप अपने पक्ष में रखने की बजाय अगर दूसरे साथी के सामने के साथी के पक्ष में रख लें कि नहीं सर, आपके हिसाब से मैं चल सकता हूं, आप बताएं कैसे चलना है, तो 100% आप सफलता की राह पर चल रहे हैं। अगर आप किसी भी इंसान को, अपने सीनियर को अपनी राह पर चलाना चाहते हैं, अपने मेंटर्स को अपनी राह पर चलाने की सोच रहे हैं, तो इस बिजनेस में आपको सफलता नहीं मिल सकती। हमें निरपेक्ष बनकर काम करना पड़ेगा, खुद के पक्ष को छोड़कर काम करना पड़ेगा, पूरे सिस्टम के हर एक बिजनेस एसोसिएट को अपना एसोसिएट मानकर काम करना पड़ेगा, तभी हम इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर सफल हो पाएंगे। बेचे बिना अमीर नहीं बन सकते, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे साथी कुछ ना कुछ बेच रहे होंगे, बहुत सारे साथी नौकरी कर रहे होंगे, बहुत सारे साथी जॉब कर रहे होंगे, बहुत सारे साथी घर पे बैठे होंगे। कोविड की महामारी के अंदर बहुत सारे साथियों के जॉब छिन चुके हैं। लेकिन साथियों, अमीर बनने के लिए, बड़ा इंसान बनने के लिए आप लोगों को कुछ न कुछ बेचना पड़ेगा। अगर आप लोग बेचने के लिए तैयार है तो 100% आपकी सफलता आपके लिए तैयार है। गरीब लोग बेचने और प्रचार के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। जितने भी अपने आप को गरीब समझ बैठे हैं, आज मैं आपको याद दिला देता हूं इस ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से कि जितने भी अपने आप को गरीब मान बैठे हैं, वो सारे साथी बेचने से नफरत करते हैं, प्रचार करने से नफरत करते हैं, इसलिए वो अपने आप को गरीब समझ बैठे हैं। प्रोडक्ट को बताने से नफरत करते हैं, प्लान को बताने से नफरत करते हैं, इसलिए अपने आप को गरीब समझ बैठे हैं। जो भी बेच रहे हो उसे प्रमाणित करके उससे मोहब्बत करना शुरू कर दो, उससे प्यार करना शुरू कर दो। साथियों, आप जिस भी चीज को बेच रहे हो, आप सोलर बेच रहे हो तो आपको सोलर से मोहब्बत करनी पड़ती है, सोलर से मोहब्बत करनी पड़ेगी। आप एक सोलर के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो तो आपका सबसे बड़ा प्यार है वो सोलर से होना चाहिए, सोलर के प्रोडक्ट से होना चाहिए। तो आपकी सफलता निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता आपकी सफलता। प्रशंसा या प्रमोशन करना अमीर बना देता है। वाह, क्या बात लिखी। अगर किसी भी इंसान की अगर आप प्रशंसा करना सीख जाते हो, उसका प्रमोशन कैसे करना, उसको प्रमोट कैसे करना, तो 100% आप अमीर बनने की राह पर चल पड़ते हैं। आपको प्रोडक्ट को प्रमोट करना कैसे है, आपके लीडर को आपको कैसे प्रशंसा करनी है, कैसे उसको खुद को कॉन्फिडेंस दिलाना है कि सर मेरी तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे अंदर कुछ ना कुछ खूबी है, कुछ ना कुछ मेरे अंदर है, इसलिए सर मेरी तारीफ कर रहे हैं। और आज इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई इंसान इस धरती पर जन्म लेकर पैदा नहीं हुआ जो अपनी प्रशंसा नहीं चाहता है। जैसा कि सर ने संकल्प के अंदर बताया था, ऐसे कौन से 3 शब्द हैं जो अपने आप के बारे में सुनना पसंद करते हैं, सुनना, अच्छा सुनना चाहते हैं। सर ने एक सवाल दिया था, होमवर्क दिया था कि ऐसे कौन से 3 शब्द है कि हर एक इंसान के मुंह से अपने आप के बारे में अच्छा सुनना चाहते हैं। साथियों, उसमें से हर एक इंसान का जवाब, सबसे पहला जवाब है कि हर एक इंसान मेरी तारीफ करे, हर एक इंसान मेरी प्रशंसा करे। तो ये प्रशंसा करने का फंडा अगर हम लोग समझ गए तो इस बिजनेस में सक्सेस हमारी नजदीक खड़ी है। तो हमें, चाहे वो प्रोडक्ट को प्रमोशन को लेकर हो, हमारे प्रोडक्ट को, हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, हमारी डाउनलाइन को, हमारी अपलाइन को, हमारी मैनेजमेंट को अगर हम प्रशंसा करते हुए, हमारे प्रमोशन करते हुए, हमारे प्रमोशन को अगर कोई भी इंसान देखता है तो 100% हमारी सफलता नजदीक झलकती है। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं। जितने भी आज की तारीख में अमीर लोग बने हुए हैं, वो सारे अमीर लोग दूसरे अमीर लोगों की हमेशा प्रशंसा करते रहते हैं। और गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष करते हैं। साथियों, अपने आप को जो गरीब समझ बैठे हैं, वो सारे साथी इस वजह से गरीब बन के बैठे हैं कि वो अमीर और सफल लोगों से प्रेम नहीं करते हैं, अमीर और सफल लोगों को फॉलो नहीं करते हैं, अमीर और सफल लोगों से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं।
उनको पसंद नहीं करते हैं, उनसे नफरत करते हैं, इसलिए वो आज अपनी लाइफ में गरीब है। वो अपनी खुद की वजह से गरीब समझ बैठे। ईर्ष्या करना अपने आप को बर्बाद करने के बराबर है। बहुत बड़ी बात है साथियों, अगर आपका कोई भी इंसान आपकी लाइफ में अगर आपसे किसी तरीके से मनमुटाव में है, साथियों आप अगर इस इंडस्ट्री के अंदर इस अपॉर्चुनिटी के साथ है, तो आपको कभी भी ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए। चाहे वो इंसान अच्छा है बुरा है, लेकिन आपको उसको अच्छी नजर से देखना होता है। कभी भी ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी होती है। अगर आप ईर्ष्या की भावना किसी के प्रति रखते हैं, द्वेष भावना किसी के प्रति रखते हैं, तो आप बर्बाद होने के अलावा आपका कोई रास्ता नहीं बचेगा। अमीर लोग ये आदमी फिर खड़ा हो जाएगा। अमीर लोग हमेशा गिरे हुए इंसान या किसी भी एक असफल इंसान के बारे में भी हमेशा अमीर इंसान यही सोचता है कि ये इंसान कभी असफल नहीं हो सकता, फिर खड़ा होगा, एक दिन फिर सफल होगा, फिर अमीर बनेगा। जो भी पाना चाहते हो और बनना चाहते हो उसे आशीर्वाद दो। क्या बात है, आप कुछ भी बनना चाहते हो, कुछ भी अपनी लाइफ में चाहते हो, उसको एक अपना कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं, कैसे उसको, मतलब क्या बताऊं मैं इसके बारे में, कि उस चीज के बारे में, उस काम के बारे में ऐसे समर्पित हो जाओ, उस काम के बारे में इतने लगन में डूब जाओ कि उस काम को आशीर्वाद की तरह समझकर अपनी चाहत को पहचान लाओ। जब तक हम जो चाहते हैं, जब तक हम बनना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, वो सारी चीजें हमें हासिल नहीं होती है, तब तक हमें एक आशीर्वाद के रूप में समझकर हमें लगे रहना हो। आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर सौदा करते हैं या संबंध बनकर या संबंध बनाकर प्रमोट करते हैं। साथियों अगर आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं या संबंध बनाकर प्रमोट करते हैं, क्या फर्क है दोनों चीजों में? लेन देन का व्यापार है या संबंधों का व्यापार। कमीशन पर आधारित होता है, इधर ईमानदारी पर आधारित होता है। ये ट्रेडिशनल और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की भी मैं अगर कंपेयर करूं तो काफी कुछ मिलता जुलता कंपेयर है। स्वार्थ पर टिका होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, और यहाँ सच्चाई पर टिका होता है डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। चालाकियों पर आधारित होता है और ये सिद्धांतों पर आधारित होता है। प्रोडक्ट पर आधारित होता है, ये लोगों पर आधारित होता है। दाम पर आधारित होता है, ये मूल्यों पर आधारित होता है, वैल्यू पर आधारित होता है। लक्षणों पर आधारित होता है, लाभ पर आधारित होता है। छोटे समय के लिए और ये लंबे समय के लिए होता है। जबरदस्ती बेचने की कोशिश की जाती है, समझा कर बेचने की कोशिश की जाती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो एक प्रोडक्ट को लेकर, एक संबंध बनाने को लेकर, ट्रेडिशनल के अंदर हमेशा एक प्रोडक्ट बेचने से मतलब होता है, और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमेशा एक प्रोडक्ट बेचने के साथ साथ एक बहुत बड़ा संबंध क्रिएट होता है। एक संबंध बनाकर हम एक प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। लक्ष्य को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए साथियों? एक ब्रूस ली हमारे बीच में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि उन्होंने 9 जनवरी 1970 को ब्रूस ली ने अपने खुद के नाम खुद को पत्र लिखा था। खुद को पत्र साथियों क्या लिखा था कि 1980 तक, 1970 के अंदर खुद को एक लेटर लिखा, पत्र लिखा कि 1980 तक वह सबसे बड़ा अभिनेता बन जाएगा। साथियों बहुत बड़ा सोचने का विषय है। किसी को पत्र नहीं लिखा, किसी को लेटर नहीं लिखा, किसी को मैसेज नहीं दिया, सिर्फ एंड सिर्फ ब्रूस ली ने खुद को मैसेज दिया। 1970 के अंदर 9 जनवरी 1970 में एक लेटर लिखा और खुद को लिखा, एक बाई पोस्ट खुद के एड्रेस पे भेजा। 1980 के अंदर सबसे बड़ा अभिनेता बन जाएगा। और सोचने का विषय है, अगले 3 साल के अंदर 1973 के अंदर एंटर द ड्रैगन आते ही वह सुपरस्टार बन गया। साथियों ये खुद को पहचानने की ताकत होती है। अगर आपको भी इतना सफल बनना है, इतना जल्दी सफल होना है, तो आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा। जिस तरीके से ब्रूस ली सर ने अपने आप को पहचान लिया और अपने आप को पत्र लिख लिया कि 1980 के अंदर 10 साल का टारगेट लिया था सर ने, ब्रूस ली सर ने, कि 10 साल के अंदर मुझे दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना है, और सबसे बड़े अभिनेता मात्र 3 साल के अंदर बन चुके हैं। ये जीते जागते सबसे बड़े एग्जाम्पल अपने बीच में मौजूद है। आपकी आदतें आपका भविष्य तय करती है। बहुत बड़ी आदतें हैं जो हमें, छोटी छोटी आदतें हैं, उन सारी आदतों को सुधारना पड़ेगा। अगर हम अपनी आदतों में सुधार कर लेते हैं
तो हमारी सफलता निश्चित होती है। आपका खर्चा आपकी क्वालिटी तय करती है। साथियों, इस इंडस्ट्री के अंदर अपनी वैल्यू रखने के लिए, अपनी पहचान रखने के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने आप में बदलाव करने के लिए अपने आप पर खर्चा होना, अपने आप पर खर्चा करना बेहद जरूरी होता है। और अपने आप पर खर्चा किया हुआ अपने आप की क्वालिटी तय करता है, अपनी आप की क्वालिटी को बताता है, अपनी आप की क्वालिटी को दर्शाता है। तो हमें खर्चा अपने आप पर भी करना होता है और हमारा खर्चा है वो अपने क्वालिटी को तय करता है, अपनी क्वालिटी को उजागर करता है। खुद को स्पेशल समझो, खुद को पीछे मत रखो, अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने आप को मजबूत समझो, अपने आप को स्पेशल समझो, क्योंकि भगवान कभी फालतू चीजें नहीं बनाता। ये 100% तय है कि भगवान ने, मालिक ने जो भी चीज इस दुनिया में बनाई है उस चीज की वैल्यू जरूर है, उस चीज की एक कीमत जरूर है। अपनी इतनी कीमत है, अपने खुद की इतनी वैल्यू क्रिएट कर दो, इतनी खुद की कीमत समझ लो कि अपने आप को स्पेशल समझना शुरू कर दो। लोग अपने को स्पेशल समझना ऑटोमेटिक शुरू कर दें। आपको मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है, आपको कुछ बनना है, आपको सब कुछ पाना है, आपको नाम कमाना है, आपको माँ बाप के सारे सपने पूरे करने हैं, आपको हर मुश्किलों का सामना करना है, आपको हार कर भी हर बार जीतना है, आपको डरना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको सिर्फ काम करना है, आपको सबका सम्मान करना है। ये सारी बातें एक मेहनत पर टिकी है। साथियों, ये सारी बातें अगर हमें हमारी लाइफ में चाहते हैं, हमें चाहिए, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे क्लिप में आपके सामने एक भाई साहब जो वेल्डिंग का काम में मेहनत पर लगे हुए हैं, 2-2 चश्मे के तौर पे काम कर रहे हैं। इसी तरीके से हमें तपना पड़ेगा हमारी बिजनेस के अंदर। हमें बिजनेस में सफल होना है तो हमें तपना पड़ेगा, मेहनत मजबूती से करनी पड़ेगी। ये सारी बातें हमारे लिए छोटी पड़ जाएगी, तो हमें मेहनत करते रहना है। इस बिजनेस के अंदर हमेशा डटे रहना, खड़े रहना, टिके रहना है और मेहनत करते रहना है, लगन से मेहनत करना है। विद्यार्थी, वाह साथियों, विद्यार्थी हम लोग सारे साथी पहले भी थे। जब स्कूल में एडमिशन लिया तब भी हम विद्यार्थी थे, और जब भी हमने इस श्री चंद्रमंगल सन सिटी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में भी जब एडमिशन हम लोगों ने लिया था, उस दिन हम फिर से एडमिशन लेते ही फिर से हम विद्यार्थी बन चुके। तो हमें विद्यार्थी की तरह ही फिर से सीखना पड़ेगा। हम सीखते सीखते एक 10वीं 12वीं बीए जो भी हमने डिग्री हासिल की है वो एक विद्यार्थी बनकर सीखते सीखते हासिल की है। हमने इस इंडस्ट्री में भी एक विद्यार्थी की तरह सीखते सीखते एक अमीर आदमी बनने तक का सफर तय करना है। जैसे एक विद्यार्थी के क्या लक्षण होते हैं, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थिनम पंच लक्षणम। साथियों, ये 5 लक्षण एक विद्यार्थी के होते हैं। एक विद्यार्थी में 5 लक्षण होने बेहद जरूरी है। हम में अगर ये 5 लक्षण नहीं है तो हमारे अंदर ये लक्षण इंस्टॉल करने की जरूरत है। सबसे पहले कोए की तरह जानने की चेष्टा होनी चाहिए, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, कुत्ते की तरह हमारी सोने की निंद्रा होनी चाहिए, और अल्पहारी आवश्यकता अनुसार खाने की जरूरत है, और ग्रह त्यागी होना चाहिए। हमें इस इंडस्ट्री के अंदर सफल होना है तो हमें घर को छोड़कर फील्ड में निकलना पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। ये 5 ऐसे लक्षण हैं जो एक इंसान को सफल बना सकती है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। साथियों, माफी चाहूंगा कोई भी त्रुटि रहने के लिए, कि अगर मेरी इस प्रेजेंटेशन के दौरान किसी तरीके की अगर त्रुटि रही है तो आप सभी का क्षमा प्रार्थी रहूंगा, माफ कीजिएगा। पहली बार पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सेशन लिया है, कोशिश की है आपको बताने की, किसी भी त्रुटि के लिए माफ करना। नेक्स्ट, आगे इस सेशन को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए मेरे साथी, मेरे महागुरु, मार्गदर्शक, बहुत डेडिकेटेड लीडर, एक अच्छी एज के अंदर बहुत बड़े जुनूनी योद्धा मैं कह सकता हूं, मांगी लाल जी सर को पुनः इनवाइट करना चाहूंगा आज के सेशन को एंड ऑफ द स्टेज की ओर ले जाने के लिए। मोस्ट वेलकम ऑन स्क्रीन मांगी लाल जी सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद संग्राम सिंह जी सर, जो आज
सरल शब्दों के अंदर में बहुत ही बढ़िया सेशन, एक प्रोफेशनल कैसे बना जाता है और प्रोफेशनल के अंदर में क्या क्या गुण होने चाहिए, इतना विस्तार से आपने जो बताया है आज के सेशन के माध्यम से, तहे दिल से आपका धन्यवाद प्रदान करना चाहता हूं। और हम उनको धन्यवाद प्रदान करना चाहते हैं जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारे लिए जो तैयार किया है, हमारे सीएमडी सर श्रीमान कन्हैयालाल जी शर्मा सर और एमडी सर श्रीमान राकेश जी भाटी सर को, जो इनके माध्यम से हमें ये जो शिक्षा प्रदान होती है डिस्कवरी ऑफ सक्सेस के माध्यम से, तो ये काफी हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें सीखना जरूरी होता है। निःशुल्क शिक्षा, जो आज की तारीख में लोग पैसा खर्चते हैं, लोग मोटिवेटर्स के पास में जाते हैं, जो बढ़िया बढ़िया जो लोगों के पास में जाकर के शिक्षा सीखते हैं, लेकिन हमारी डिस्कवरी ऑफ सक्सेस निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है, फिर भी हम जो है गैदरिंग नहीं बढ़ाते। ये आप और हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। साथियों, कल है शनिवार और शनिवार के दिन में हमारी है प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जो आप बिल्कुल मिस ना करिए। अपने सारी टीम को कॉल करिएगा और ज्यादा से ज्यादा गैदरिंग में हमारे योद्धाओं को बिठाने की कोशिश कीजिए। क्या है हमारे प्रोडक्ट्स में अपडेट्स, जो कल के प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने समय तक हमारे साथ बने रहे, तहे दिल से आपका आभार। एंड गो डायमंड। होस्ट पेंद्र से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के सेशन को यहीं पर समापन करें। धन्यवाद।